अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम वाकेरिया के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। वाकेरिया एल्गी का एक इम्पॉर्टेंट जेनस है। वाकेरिया डिवीजन ज़िंथोफिटा में फाल करता है। इसका क्लास ज़िंथोफाइसी है, ऑर्डर हेट्रोसाइफोनेलिस है, फैमिली वाकेरियासी है और जेनस वाकेरिया में फिर मैनी स्पीशीज़ हैं। ये फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और प्लांट बॉडी अगर देखें तो ये फिलामेंटस है, फिलामेंट होते हैं, थ्रेड लाइक बॉडी है, फाइबर लाइक है। और ये फिलामेंट जो है सेल इनटू अटैच है, इसमें वो नॉन सेप्टेड होते हैं। एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान सेप्टा नहीं होता, सेपरेशन नहीं होती। तो इसी तरह ये फिलामेंट नॉन सेप्टेड कहलाते हैं ऐसे फिलामेंट, और इसमें मेनी न्यूक्लियाई सस्पेंडेड होते हैं। प्रॉपर इसके पार्ट्स पढ़ते हैं तो ये हेप्टेरॉन इसमें होता है, ये अटैचमेंट का फंक्शन करता है। और सेल का अगर आप मुलाहिजा करें ये फिलामेंट का, तो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वाल है। और इस तरह उसमें वैक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। और रिजर्व फूड इसमें जो है वो ऑयल और स्टार्च फॉर्म में जो है ये खुराक इसमें स्टोर होता है। और जितनी भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया बॉडीज, वो सारी इसमें वो रिपोर्टेड हैं। देख ले, ये आपको इस तरह दिखेगा। इसका जो आप माइक्रोस्कोपिक एलजी है, पानी से आप इसको कलेक्ट करते हैं फ्रेश वाटर से, तो ये आपको इस फिलामेंट है। तो फिलामेंट इसको आपको देखेंगे फिलामेंट माइक्रोस्कोप पर जो है इसका सेलुलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप अगर आप इसको जूम करते हैं तो वो इस तरह फिलामेंट आपको नज़र आएंगे। फिलामेंट में आप देख रहे हैं कोई सेप्टा वगैरह नहीं है, सेल जो है इसके दरमियान कोई सेपरेशन वगैरह बाउंड्री नहीं है। देख लिए, ये एलजी है, इसका ये इनलार्ज करके दिखाया गया है। नेक्स्ट आप देख ले, ये जो है हेप्टेरॉन है, लोअर पार्ट होल्ड फास्ट की तरह। इसके थ्रू जो है ये फिलामेंट का ही हिस्सा है, लेकिन अटैचमेंट का ये हेल्प करता है। ये देख ले आप उसके फिलामेंटस बॉडी, उसमें जो है मेन मल्टीसेलुलर है, लेकिन सेल के दरमियान सेप्टास नहीं मौजूद होते। सिनोसेटिक फिलामेंट है और इसमें फिर क्रोमेटोफोर्स वगैरह, न्यूक्लियाई और ऑयल ड्रॉप, सेल वॉल वगैरह ये सारे इसमें मौजूद होते हैं। और प्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी होता है, तो ये थ्रू फ्रेगमेंटेशन वेजिटेबल प्रोडक्शन करता है। होता कुछ यूँ है कि इसका ये फिलामेंट है, यहाँ से अगर ये ब्रेक कर जाए, ये ब्रेक कर जाए, तो ये फ्रेगमेंट इसमें एक एबिलिटी होती है कि जो ही इसको फेवरेबल कंडीशन सूटेबल कंडीशन मिल जाती हैं तो इससे दूसरा एल्गी ये बन सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स या एपिप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, इसमें फ्लैजिला, और एपिप्लेनोस्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो भाई इसमें स्पोर बनते हैं। देख ले, ये स्पोर है। तो ये जिस पॉइंट पर ये स्पोर बनते हैं तो उस सेप्टा एराइज हो जाता है, और जो रेस्ट ऑफ द फिलामेंट है उससे ये स्पोर सेपरेट हो जाता है। अगर इसमें फ्लैजिला है तो ये ज़ूस्पोर, अगर इसमें फ्लैजिला ना हो तो ये इसको एपेनोस्पोर कहते हैं। और इस ज़ूस्पोर और इसके एपेनोस्पोर में प्रॉपर्टी दूसरे एलगी से मुख्तलिफ है। तो ये है कि इसमें एक ज़ूस्पोर में मेनी जो है न्यूक्लियाई होते हैं। इस तरह एप्लानोस्पोर में भी मेनी न्यूक्लियाई ये होते हैं। ये यहाँ से अगर डिटेच कर जाए और यूँ ही इसको कहीं फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहाँ ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो उसमें गिबरेलिंस बनते हैं, इंट्रीडियम ओवोनियम बनता है। इंट्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, ओवोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये देख लीजिए, इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। ये नीचे आपका ये इंट्रीडियम है, और ये ऊपर जो है ये क्या है, ये ओवोनियम है। होता कुछ यूँ है, हमने पढ़ा कि इसके फिलामेंट में जो है सेप्टेशन वगैरह नहीं होती, लेकिन जब इसमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं तो उस टाइम इसमें जो है वो सेप्टेशन ये आ जाती है। ये देख ली, ये आउटग्रोथ ओवोनियम का ये इस फिलामेंट से ही बना है। इसमें तो फिर क्या हो जाता है, तो यहाँ सेप्टायराइज हो जाता है। इसी तरह ये इंट्रीडियम भी इसी तरह बनता है कि इस फिलामेंट से इलोंगेशन हो जाती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म वगैरह है ये इस इलोंगेशन में जो है ये एंटर हो जाता है। और सोन आफ्टर जो है इसका फिर यहाँ सेप्टा बन जाता है। तो सेप्टम बन जाता है और ये मेन फिलामेंट सेपरेट हो जाता है। तो
देख लें, ये लाइफ साइकिल आप इसका देख सकते हैं। तो ये इंथीरियम में स्पर्म होते हैं, मेनी इंथीरियोजोइड्स होते हैं, ओवोनियम में एग होता है। ये कांटेक्ट कर लेते हैं, एग इंथीरियम और ओवोनियम दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वॉल डिसॉल्व हो जाता है, और इससे जो आपके इंथीरियोजोइड्स होते हैं तो वो इन आर्चिगोनियम में एंटर हो जाते हैं। स्पर्म या इंथीरियोजोइड जो है वो ओवा को जो है फर्टिलाइज करके जायगोट बनाते हैं। जायगोट से फिर जो है उसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह जायगोट से जो फर्दर जो है वो उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि उससे दूसरा एलजीओ बन सकता है। देख लिए इसके लाइफ साइकिल को आप जो है ये इसका ये सेक्स ऑर्गन का ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी लाइफ साइकिल को साइमल्टेनियसली वो पढ़ते हैं। सेक्सुअल और सेक्सुअल देख लिए, ये इंथ्रीडियल जो है वो ब्रांच है, और ये फिलामेंट से निकला है, तो ये सारे न्यूक्लियाई इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ये दूसरा बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर बना है तो ये ओवोनियम का जो है वो ब्रांच है। ठीक है, इंथ्रीडियम ओवोनियम, ये यहाँ ये सेप्टाइराइज हुआ है। ओवोनियम में जो है सिंगल एग बनता है, और ये देख लिए आप। तो यहाँ इंथ्रीडियम में इंटीरियर ब्रांच में भी यहाँ जो है सेप्टाइराइज हुआ है। तो यार इसमें इंथ्रीडियम में मेनी स्पर्म्स होते हैं, तो स्पर्म्स ओवोनियम इंथ्रीडियम और ओवोनियम फर्टिलाइज कर जाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वॉल डिसॉल्व हो जाता है, और उससे जो है ये एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो इंथ्रीडियम है वो एम्प्टी रह जाता है। अब रही जायगोट, जायगोट को oospore भी कहते हैं। ये आप इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। देखिए, फर्दर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये मेन फिलामेंट, उसमें आपका इंथ्रीडियम और ओवोनियम बना। इंथ्रीडियम से जो है स्पर्म रिलीज हुए, और वो ओवोनियम को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ जो है फर्टिलाइजेशन हो गई है, वो स्पोर आपका बना है। वो स्पोर स्पर्म इंथ्रीजोइड और एग की कम्बिनेशन से बना है, तो ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड होगा। फर्दर क्या होता है, जो स्पोर जनरेशन स्टार्ट करता है तो इसमें मियोसिस हो जाता है। मियोसिस देख लिए, वो स्पोर बना इस ओगोनियम में, तो उससे उस स्पोर में क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है उसमें मियासिस हो जाता है। जब मियासिस उसमें हो तो उससे फिर जो है वो स्पोर बनते हैं, और वो हेप्लॉइड होते हैं। वो स्पोर रिलीज कर जाते हैं, और हर स्पोर से जो है आपका हेप्लॉइड जो है वो फिलामेंट बनता है। ठीक है, उससे फिर जो है वो स्पोर जब मियाज उसमें हो जाए, यहाँ देख लें, ये फ्यूजिंग गैमीट्स है। एग एग और स्पर्म कंबाइन होकर जायगोट बनाते हैं, तो इसमें क्या, इसमें मियोसिस हो जाती है। जब मियोसिस में हो जाए तो उससे स्पोर बनते हैं 4। ठीक है, वो स्पोर जो है वो हेप्लॉइड होते हैं, और ये वाल रप्चर हो जाता है, और वो स्पोर रिलीज हो जाते हैं। तो वो स्पोर में क्या कैपेबिलिटी हर में होती है कि उसे वो दोबारा वो आपका जो है वो हेप्लॉइड जो उससे फिलामेंट बनता है हेप्लॉइड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जाइगोट न्यूक्लियस जो है इसके न्यूक्लियाई के अंदर जो है मियोसिस हो जाए, तो उससे 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, और ये एक सेल होता है। ठीक है, तो ये स्पोर यहाँ से जाइगोट रिलीज कर जाएगा, लेकिन उसमें 4 जो है क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, वो हेप्लॉइड होते हैं, और उसमें फिर माइटोसिस शुरू हो जाता है। तो वो उस माइटोसिस के थ्रू उसमें जो है ये फिलामेंट आपका उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, और मैनी 4 न्यूक्लियाई से फिर मैनी न्यूक्लियाई के बन सकते हैं। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। और एसेक्सुअल लाइफ को आप ज़रा जो है वो मुलाहिजा करें, तो इसमें जो है वो देख लें, फिलामेंट हेप्लॉइड फिलामेंट है। इसमें जो है जूस्पोर्ट किस तरह बनता है, तो एक पॉइंट पर जो है सेप्टाइराइज हो जाता है, साइटोप्लाज्म से परेड हो जाता है, और साइटोप्लाज्म में जो है मेनी न्यूक्लियाई होते हैं। उसको जो है और ये सारा साइटोप्लाज्म उसके इर्द गिर्द सेल वॉल वगैरह बन जाता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोर को, जिसको ज़ूस्पोर कहा जाता है। ये ज़ूस्पोर इसमें फ्लैजेला होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। यह पेरेंट सेल से निकल कर रिलीज हो जाता है, और जब भी इसको जो सूटेबल कंडीशन मिल जाए तो ये फिर जनरेशन स्टार्ट करता है, उससे फिलामेंट बन सकता है। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। वीडियो को पास पास कर देखे और समझ के आगे जाए। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। इस वीडियो लेक्चर में हमने वाकेरिया के बारे में पढ़ा। हमने वाकेरिया की सिस्टमेटिक पोजीशन जो है उसको
पढ़ा, हमने जो है हैबिटेट और प्लांट बॉडी उसको समझा और उस प्रोडक्शन के मुताबिक हमने रिप्रोडक्शन इसमें 3 किस्म का होता है। वेजिटेटिव भी है जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो ज़ूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है जो कि ओगोनियम और उसमें और इंथ्रिडियम इसमें बनते हैं। ओगोनियम में एग और इंथ्रिडियम में स्पर्म। एंथेरोजोआइड और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो उससे जाइगोट बन जाता है, या उसको ओस्पोर भी कहते हैं। ये जाइगोट आपका इसमें इसके न्यूक्लियस में जो है मियोसिस हो जाता है, उससे 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जो ही ये जाइगोट पेरेंट सेल से रिलीज हो जाए और जिसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो इससे वो ग्रो करके अलहदा सा वो जो है वो फिलामेंट बनाते हैं, और वो आपका जो है एडल्ट वाकेरियम में कन्वर्ट हो जाता है। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। सुनने का समझने का टाइम देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।